मीन अपने सपनों पर विश्वास कर लेता है तो ब्रह्मांड हर दिशा से उसके पक्ष में ऊर्जा भेजने लगता है। नमस्कार मेरे संवेदनशील, आध्यात्मिक और अंतर्ज्ञान से समृद्ध मीन राशि वाले आध्यात्मिक साथियों, स्वागत है नव वर्ष के प्रथम माह की इस दिव्य और प्रेरणादायक ज्योतिषीय यात्रा में, जहां आपकी कल्पना शक्ति, आपकी आस्था और आपकी करुणा आपके जीवन में एक नया संतुलन, एक नई रोशनी और एक नई दिशा लेकर आने के लिए तैयार है। मीन राशि के लिए जनवरी केवल एक महीने की शुरुआत ही नहीं, यह आपकी आत्मा का जागरण, आपके सपनों के आकार लेने और आपके भावनात्मक आध्यात्मिक विकास का अत्यंत महत्वपूर्ण समय भी है। पिछले वर्ष ने आपको बहुत कुछ सिखाया, कभी धैर्य, कभी त्याग और कभी अपने मन की आवाज को सही तरीके से सुनना। अब ये नया साल आपको ये संदेश देता है कि जब आपका हृदय पवित्र हो, आपकी नीयत सच्ची हो, तो ब्रह्मांड स्वयं आपके लिए राह बनाता है। बृहस्पति और बुध का अनोखा संबंध विशेष प्रभाव इस महीने आपकी अंतर्दृष्टि को और प्रखर करेगा, आपके सपनों को साकार करने की ऊर्जा देगा और आपके जीवन में सौभाग्य के नए द्वार खोलेगा। ये समय है अपनी रचनात्मकता को नए आयाम देने का, करियर में नए अवसरों को पहचानने का और रिश्तों में भावनात्मक गहराई और शांति बढ़ाने का। मीन राशि की सबसे बड़ी शक्ति है दूसरों को समझने की क्षमता, दिल की शुद्धता और हर परिस्थिति में उम्मीद बनाए रखना। यदि आप इस महीने अपनी अंतर्ज्ञान, अपनी सकारात्मक सोच का सही उपयोग करते हैं तो 2026 आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव ला सकता है। तो आइए जानें जनवरी में मीन राशि वालों के लिए कौन सी नई संभावनाएं खुलेगी, कौन से दिन रहेंगे अत्यंत शुभ और कौन सी थोड़ी सावधानी की आवश्यकता होगी और कौन सा आध्यात्मिक उपाय इस महीने आपको अत्यंत सौभाग्यशाली बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मीन राशि वालों की जनवरी माह की इस दिव्य, प्रेरणादायक और ऊर्जा परिवर्तक ज्योतिषीय यात्रा के साथ। और शुरुआत करते हैं इस माह के कैलेंडर से। सबसे पहले 1 जनवरी को न्यू ईयर मनाया जाएगा, 9 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती मनाई जाएगी, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा, 13 जनवरी को लोहड़ी का पर्व आ रहा है, 14 जनवरी को मकर संक्रांति, पोंगल और षटतीला एकादशी का व्रत किया जाएगा, 18 जनवरी को मौनी अमावस्या मनाई जाएगी, 23 जनवरी को बसंत पंचमी आ रही है, 26 जनवरी को पूरा देश गणतंत्र दिवस मनाएगा और 29 जनवरी को जया एकादशी का व्रत किया जाएगा। प्राचीन धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में पूजाओं का विशेष महत्व बताया गया है। ऋषि मुनि प्राचीन काल में पूजाओं के माध्यम से देवताओं का आह्वान करते थे और उन्हें इन पूजा और यज्ञ के माध्यम से देवताओं को कुछ हिस्सा प्राप्त होता था और पूजा का फल मिलता था। नमस्कार, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और हमारे संस्थान में भी 365 दिन रुद्राभिषेक और श्री यंत्र पर श्री सूक्त और पुरुष सूक्त से अभिषेक के अलावा भी ग्रह बाधा निवारण पूजाएं लगातार क्लाइंट की कुंडली देखकर की जाती है। अगर आपके जीवन में भी ऐसी ही कोई बाधा है तो आप भी इन पूजाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हजारों लोगों ने इन पूजाओं का लाभ प्राप्त कर अपने जीवन में चमत्कारिक बदलाव महसूस किए हैं। तो आज ही नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर अपनी पूजा बुक करवाएं। तो ये है इस माह का कैलेंडर और साल की शुरुआत ही धमाकेदार है। अब ग्रहों की स्थिति से ये साल आपके लिए क्या परिवर्तन लेकर आ रहा है, साल का पहला महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी अतिमित्र राशि धनु में विराजमान है और 14 जनवरी को अपनी सम राशि मकर में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह वर्तमान में अपनी शत्रु राशि धनु में विराजमान है और 17 जनवरी को अपनी मित्र राशि मकर में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह वर्तमान में अपनी मित्र राशि धनु में विराजमान है और 16 जनवरी को अपनी उच्च की राशि मकर में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी शत्रु राशि मिथुन में ही विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी शत्रु राशि धनु में विराजमान है और 13 जनवरी को अपनी अति मित्र राशि मकर में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में ही विराजमान रहेंगे। राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं।
तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब बिना कोई देर किए हुए शुरुआत करते हैं मीन राशि वालों के साल के इस प्रथम माह यानी जनवरी माह के मासिक राशिफल की। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल ज्योतिषीय जानकारियां प्रदान करती हूँ वो चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। अब सबसे पहले पहला सुख निरोगी काया यानी बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की बात करेंगे तो सबसे पहले रोग भाव को देखा जाएगा और रोग भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि अपने से पंचम और आपके नवम भाव में जाकर विराजमान है। यहाँ पर सूर्य का बैठना आपकी त्वचा संबंधी रोगों में राहत दिलाएगा, नेत्र संबंधी समस्याओं में राहत दिलाएगा और जो हृदय रोग से संबंधित रोगी हैं उनको बहुत अच्छा रिलैक्सेशन मिलेगा। परंतु रोग भाव में केतु बैठे हैं जो कि अचानक से इन्फेक्शन और कोई मौसमी बीमारियां दिलाते हैं, यानी ये जो टाइम है ये है विंटर्स का। तो यहाँ सर्दी जुकाम, अचानक से गला खराब हो जाना या अचानक से कफ और कोल्ड हो जाना, फीवर हो जाना, इस तरह की समस्याएं हो सकती है। और जो भी मौसमी तकलीफ हो वो आपको सावधान करेगी, क्योंकि ये महीना मौसमी तकलीफों का रह सकता है। क्योंकि केतु यहाँ 6 में बैठे हैं, ये कहीं ना कहीं अचानक से ये जो ऋतु परिवर्तन के कारण अचानक से जो कोई बीमारी आती है उस बीमारी का कारक माना जाता है। और यहाँ पर बैठकर आपको ऐसी बीमारियों को बढ़ावा केतु दे सकता है, इसीलिए आपको ऐसी बीमारियों के प्रति सतर्क रहना होगा। खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर मौसम परिवर्तन हो रहा है तो डेफिनेटली आपको अपने कपड़ों में भी चेंज करना चाहिए, रहन सहन में भी चेंज करना चाहिए और सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। केतु आपके जीवन में किसी भी तरीके से तकलीफ ना पहुंचाए, आपके स्वास्थ्य को इफेक्ट ना करे, इसके लिए आपको सावधानी रखनी जरूरी है। हालांकि यहाँ पर 6 में बैठकर केतु आपके शत्रुओं को परास्त करेगा, कर्जे से आपको मुक्ति दिलाएगा, अचानक धन लाभ की परिस्थिति आपके जीवन में लाएगा। 6th सेंस आपका मजबूत हो जाएगा, जिससे आपको मित्र और शत्रु एकदम क्लियर दिखाई देंगे कि कौन से मित्र रूपी शत्रु हैं और कौन से आपके वास्तव में शत्रु हैं, कौन से आपके सच्चे मित्र हैं। इन सब का सेग्रीगेशन आप कर पाएंगे और ये सेग्रीगेशन चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो चाहे पर्सनल लाइफ में हो, व्यक्ति को आना ही चाहिए। अगर आपका 6th सेंस मजबूत है तो आप हर तरह की असंभावित दुर्घटनाओं से बच जाते हैं और जो संभावना आपके मन में है वो संभावनाएं प्रबल होती है और सतर्क होकर आप अपने कार्यों को करके अपनी सफलता को सुनिश्चित करते हैं। इसीलिए यहाँ आपको अपने शत्रुओं से भी भय खाने की आवश्यकता नहीं है और अचानक धन लाभ भी हो सकता है। एकदम से आपने कोई डेडिकेशन दिखाया, काम में अटका हुआ पैसा था अचानक से मिल गया, किसी को उधार दिया था उस व्यक्ति ने उधार चुका दिया, ऐसी स्थितियां भी आपको इस महीने देखने को मिलेगी। तो स्वास्थ्य के मामले में ये महीना आपके लिए थोड़ा सा केतु के हिसाब से सावधानी रखने का है। वैसे रोग भाव के स्वामी की वजह से आप निश्चिंत हो जाइए। अब आते हैं आपकी लव रिलेशनशिप और मैरिटल लाइफ पर। लव रिलेशनशिप और मैरिटल स्टेटस 5th और 7th हाउस से देखा जाता है। अब 5th हाउस की अगर मैं बात करूं तो उसके स्वामी हैं चंद्रमा और वो थोड़ा सा मन को चंचल बनाता है। आपके पास अगर एक पार्टनर है तो उसके प्रति लॉयल रहिए, अपने मन को मत भटकाइए किसी दूसरे तीसरे चौथे के पीछे। अगर आपने ऐसा किया तो आपको कोई भी सच्चा पार्टनर नहीं मिलेगा और आखिर आपको अकेले ही रहना पड़ेगा। लव रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं तो आप एक भावनात्मक रूप से अपने पार्टनर के साथ जुड़ेंगे। इस महीने आपकी यात्राएं अच्छी हो सकती है, एक अच्छा और क्वालिटी टाइम आप एक दूसरे के साथ बिताते हुए भी दिखाई देंगे। इस महीने आप जो भी कार्य करें उसमें अपने पार्टनर की सलाह जरूर शामिल करें, क्योंकि आप अगर उनकी सलाह से चलेंगे तो डेफिनेटली करियर में कुछ अच्छे और पॉजिटिव बदलाव भी आपको देखने को मिलेंगे और आपके वो डिसीजन पॉजिटिव निकलेंगे। वहीं इस समय सतर्क होकर अपने काम को भी डेडिकेशन दें, अपनी रिलेशनशिप को भी टाइम दें, यानी थोड़ा बैलेंस रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका बैलेंस छूटता जाता है। आप अगर पढ़ाई को समय देते हैं तो पार्टनर को नहीं, पार्टनर को देते हैं तो पढ़ाई को नहीं, मन बहुत जल्दी चंचल हो जाता है और इस मामले में आपको फोकस रखना होगा, बैलेंस बना के चलना होगा। डिस्टर्बेंस भी नहीं होना चाहिए और रिलेशनशिप भी खराब नहीं होनी चाहिए। इस बैलेंस के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये महीना आपके लिए रिलेशनशिप के मामले में बहुत ही अच्छा साबित होगा। अब मैरिटल स्टेटस की अगर मैं बात करूं तो जीवन साथी का साथ और सहयोग आपको बहुत मोटिवेट रखेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप रहेगा, जिससे आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत ही मजबूत होती हुई दिखाई देगी। गलत डिसीजन लेने से आप बच जाएंगे। इस समय
आप अगर आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं, टेक्निकल कामों से जुड़े हुए हैं, कंसल्टेंसी बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली आपके लाइफ पार्टनर की सहायता आपके बड़े काम आएगी, आपके बिजनेस को आगे बढ़ाएगी। रिलेशनशिप के मामले में एक दूसरे के साथ कैलकुलेटिव होने से बचें, बस इस बात का आपको इस महीने ध्यान रखना होगा। बाकी एक अच्छी और हेल्दी रिलेशनशिप आप इस महीने आगे बढ़ाते हुए दिखाई देंगे और दाम्पत्य जीवन का भरपूर सुख भी प्राप्त करेंगे। तो ये हुई आपकी लव रिलेशनशिप और मैरिटल स्टेटस की बात। अब आते हैं आपकी आर्थिक स्थिति पर। आर्थिक रूप से ये महीना आपके लिए जबरदस्त रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके सप्तमेश और आपके चतुर्थ भाव के यानी सुखेश भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि आपके बिजनेस के भाव का स्वामी है, आर्थिक स्थिति के भाव का स्वामी है, और आपके 10th हाउस यानी कर्म भाव के स्वामी है गुरु, जो कि जॉब को रिप्रेजेंट करता है। और इन दोनों स्थानों के स्वामी इंटरेक्शन किए बैठे हैं। ये समय जबरदस्त आपके लिए है। केंद्र स्थान के 4 स्थान है केंद्र के, और केंद्र स्थान के 2 स्वामी। हालांकि ये कहीं ना कहीं दोष भी उत्पन्न करता है, परंतु दोनों एक दूसरे के घर में बैठे हैं और ये स्थिति बहुत ही अच्छी है, क्योंकि गुरु का बुध के घर में बैठना और बुध का गुरु के घर में बैठना और सप्तम दृष्टि से एक दूसरे को देखना आपके सभी क्षेत्रों में आपको उन्नति और सहायता प्रदान कर रहे हैं। यहाँ पर आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी रहेगी। नए वाहन का सपना, नए घर का सपना आपका पूरा होता हुआ दिखाई देगा। इस महीने आप अच्छी लग्जरी को भी इंजॉय करेंगे। वहीं वर्क प्लेस पर इंक्रीमेंट, प्रमोशन के योग बनेंगे। बॉस आपके कामों से बहुत खुश नजर आएंगे। कुछ बड़ी जिम्मेदारी, कुछ बड़ा पद आपको इस महीने मिल सकता है। अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये महीना शानदार साबित होगा। बिजनेस में अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब तक आपने अपने बिजनेस के कुछ आयाम बना रखे होंगे, कुछ गोल्स बना रखे होंगे, वो गोल्स आप इस महीने अचीव कर सकते हैं अगर आप डेडिकेशन से काम करें तो। इसीलिए बहुत ज्यादा ध्यान और फोकस होकर अपने काम में आगे बढ़े। हालांकि मेहनत भी उतनी ही अधिक मांगेगा ये महीना, परंतु मेहनत के साथ साथ आपको परिणाम भी सकारात्मक मिलेंगे। बिजनेस के भाव का स्वामी है बुध, और बुध पर गुरु की दृष्टि होना यहाँ पर आपको बिजनेस में अच्छे लाभ, अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिलाएगा। आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहेगा। अटके हुए पैसे मिलेंगे, नए कार्यों की शुरुआत कर पाएंगे। बिजनेस को एक्सटेंड करने की प्लानिंग भी आपकी चलती हुई दिखाई देगी। अपने काम की नई ब्रांच भी आप इस महीने खोल सकते हैं, और ये सारी स्थितियां आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव निकलेगी। ओवरऑल लेवल और सर्कल बढ़ेगा। कुछ मित्र मंडली आपके सर्कल में जुड़ेगी और वो आपको बहुत अच्छी हेल्प करेगी। बिजनेस में उनकी सहायता से आपको बहुत अच्छे ऑर्डर्स और बहुत बड़े बड़े ऑर्डर, बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां भी देखने को मिलेगी। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना आपके लिए शानदार साबित होगा। अब आते हैं शिक्षा और करियर पर। शिक्षा और करियर के मामले में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा मन थोड़ा चंचल रहेगा। इस समय आपको फोकस होकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आप अपने सामने अपने गोल को लिख कर रखें, ताकि आपका गोल आपको हमेशा याद दिलाए कि आपको कितनी पढ़ाई, कितनी स्टडी करनी है और किस वजह से आप अपने इस गोल तक पहुंच पाएंगे। तो ये डेडिकेशन आपको अपने गोल को अचीव करने में मदद करेगा। मन के भटकाव की स्थितियों को शांत कर लें। थोड़ा सा गैजेट की तरफ, थोड़ा सा विपरीत लिंग की तरफ, थोड़ा एंटरटेनमेंट की तरफ आपका ध्यान अधिक रहेगा, उसको थोड़ा कम करें और फोकस अपने काम पर करें, अपनी पढ़ाई पर करें, अपने करियर पर करें। तो ये महीना आपके लिए निर्णायक साबित हो सकता है। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से यूं भी ये महीना निर्णायक है, क्योंकि चारों केंद्र स्थान के स्वामी आपस में इंटरेक्शन कर बैठे हैं। इसके साथ ही आपके 3rd हाउस के लॉर्ड, आपके 8th हाउस के लॉर्ड, आपके 9th हाउस के लॉर्ड, आपके 2nd हाउस के लॉर्ड की भी युति यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है, और ये युति बहुत कल्याणकारी है। लाभेश शनि आपके लग्न में बैठे हैं, जो कि मेहनत अधिक कराते हैं, इसलिए मेहनत से मन मत इधर उधर भटकाइएगा। आप मेहनती हैं, अगर आप फोकस्ड भी हो जाएंगे तो डेफिनेटली आप अपने गोल को जरूर अचीव करेंगे। बस थोड़ी सी और ज्यादा डेडिकेशन की आवश्यकता है, उस डेडिकेशन को बढ़ा दीजिए। तो शिक्षा और करियर के मामले में ये महीना आपके लिए जबरदस्त साबित होगा। कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, इसीलिए अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिएगा। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा और वो आपको और अधिक कर्म प्रधान बनाएगा। अब आते हैं आपकी पारिवारिक स्थिति पर।
पारिवारिक तौर पर ये महीना आपके लिए जबरदस्त रह सकता है। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा, अटके हुए काम पूरे होंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होगी। राहु 12th में बैठकर आध्यात्मिक यात्राएं भी कराएगा, आध्यात्मिक खर्चे भी कराएगा, परंतु ये खर्चे शुभ कार्यों में होंगे। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। इस समय आपके जो पुराने मित्र हैं, सच्चे मित्र हैं, वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे, जिससे भटकाव की स्थितियां आपकी खत्म हो जाएगी और आप सही लाइन पर आ जाएंगे। वहीं आपके मां से आपको आर्थिक लाभ की स्थितियां भी देखने को मिलेगी। हालांकि पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता हो सकती है, इसीलिए उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। हालांकि बहुत ज्यादा चिंता की आवश्यकता भी नहीं है। छोटे भाई बहनों से ट्यूनिंग बहुत ही बेहतर होती हुई दिखाई देगी। बड़े भाई बहन आपको मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, इसलिए अगर कोई भी दुविधा हो, कोई भी टेंशन हो, तो आप उनसे सलाह ले सकते हैं। वो आपको सही गाइडेंस प्रदान करेंगे, जिससे आपके आगे वाला आने वाला समय का जो विजन है वो क्लियर होता हुआ दिखाई देगा। तो आपको किसी से भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रखनी है, आपको सोच समझ कर डिसीजन लेना है और गलत फहमियों का शिकार ना हो और कॉन्फिडेंट ना हो। बस इन चीजों से बचकर रहें तो ये महीना आपके लिए निर्णायक साबित हो सकता है और साल की शुरुआत ही आपके लिए धमाकेदार हो सकती है। तो ये मीन राशि वालों का जनवरी माह का, साल के प्रथम माह का मासिक राशिफल। अब इस माह को अगर आपको और ज्यादा सफलतादायक बनाना है और समस्याओं को कम करना है, तो जो उपाय मैं विशेष दिनों पर बता रही हूं, इनको जरूर अपनाएं। मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी। इस दिन सफेद तिल और गुड़ का मिश्रण बनाकर किसी जरूरतमंद को दान करें। ये मीन राशि वालों के भाग्य को प्रबल करेगा और स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा। मौनी अमावस्या जो कि 18 जनवरी को मनाई जाएगी। इस दिन सुबह मौन रहते हुए 1 लोटा जल, थोड़े से काले तिल उसमें डालकर पीपल के वृक्ष की जड़ में सींचे। ये पितृ कृपा दिलाएगा, मन की शांति को शांत करेगा और आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाएगा। बसंत पंचमी जो कि 23 जनवरी को मनाई जाएगी। इस दिन मां सरस्वती के सामने पीला रुमाल, पीली नोटबुक अर्पित करें और 11 बार ओम ऐं सरस्वती नमः मंत्र का जाप करें। ये मीन राशि वालों की कल्पना शक्ति, सीखने की क्षमता और सृजनात्मकता को उत्पन्न करेगा। एकादशी के दिन तुलसी के पास मीठा जल चढ़ाकर ओम नमो नारायणाय का 21 बार जाप करें। ये मनोकामना सिद्धि, मानसिक शांति और धन लाभ के योग को और अधिक मीन राशि वालों के लिए मजबूत करेगा। तो मेरे सभी मीन राशि वाले आध्यात्मिक साथियों, जनवरी आपके लिए आध्यात्मिक उन्नति, भावनात्मक संतुलन और नए अवसरों से भरा हुआ एक अत्यंत ही शुभ महीना सिद्ध हो सकता है। आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी अंतर्दृष्टि, आपकी करुणा और आपकी सकारात्मकता है और आपकी सकारात्मकता इस महीने आपके जीवन की नई दिशा और नए आशीर्वाद लेकर आएगी। ये महीना आपको संदेश देता है कि जब हृदय शांत हो, मन निर्मल हो और विश्वास अटूट हो, तो जीवन स्वयं आपके इच्छित रूप में ढलने लगता है। आपके लिए ये समय आध्यात्मिक और ध्यान के माध्यम से शक्ति प्राप्त करने का, करियर और वित्त में सही अवसर चुनने का और रिश्तों में प्रेम, समझ और संतुलन बढ़ाने का। तो अगर आपको ये राशिफल शांति, प्रेरणादायक और मार्गदर्शक लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, अपने प्रियजनों के साथ शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वर्ष 2026 के सभी ग्रह गोचर उपाय और ज्योतिषीय अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के अनुसार आप अपने करियर, आध्यात्मिक मार्गदर्शन, प्रेम, विवाह, स्वास्थ्य, शुभ रत्न या फिर किसी भी प्रकार का पूजन आप करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। इस नए साल की अगर आप प्लानिंग करने जा रहे हैं तो पहले अपना राशिफल जरूर देख लें, ताकि आपको इस नए साल की प्लानिंग में मदद मिल सके। और उसके लिए आपको जाना होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां एक लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करके आप अपनी राशि के अनुसार वार्षिक राशिफल का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।